जिसमें मेरा आईआईटी जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है। मेरे को बोला कि इंजीनियर जैसा कुछ वर्ड होता है, तो उस टाइम लगा यार इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट बार ऐसे रेंडमली मैंने मैथ ली थी 11th। पहले मैं आईआईटी जोधपुर में ही जूनियर रिसर्च फेलो एक पोस्ट होती है उसमें काम कर रही थी। अभी 5 महीने से मैं उसी पोस्ट पे काम कर रही हूँ। किस फील्ड में जाना चाहते हो? प्रोफेसर भी अलग अलग होते हैं ना। या मेरा को हायर स्टडी में जाना है तो घर का पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पापा जो चाहते हैं उससे अच्छी पोस्ट पे, पापा के जो ड्रीम है उससे अच्छी पोस्ट पे पापा को ला के दिखाएं कि मेरा चलता है। टेंशन पापा को रहती है। हाँ, मिनट मिनट में आपको कॉल करते हैं, जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर आते हो या अंदर जाते हो, बेटा ऐसा करना है, बेटा ऐसा करना बच्चा है। सबसे बड़ा बच्चा है, बैंक मैनेजर यूनियन बैंक से, वो भी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है। बाद में मेरी बच्ची सेकंड है, वो भी तैयारी कर रही है। मैं आधी राशि बचाता हूँ, आधी उनके लगाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं ऐसे नहीं है, गलत लाइन वाले नहीं है कि सब लकड़ी से करा। धक्का गिरा के लकड़ी से मार मार के किया। बच्चों को सक्सेस हो गए हैं और एक बच्चों एमबीबीएस कर रहे हैं, एक बच्ची अब आईआईटी जोधपुर में को सिलेक्शन हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज हम लोसल के पास में गांव है बिरहाना, वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसा परिवार है, निम्न परिवार है, और वहाँ हम मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जो इस सपलानिया परिवार की एक बच्ची है जिसका पीएचडी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उस बच्ची से बात करेंगे और उनके पिताजी से बात करेंगे कि आपने पूरे परिवार को सक्सेस किया है, आप भी सरकारी जॉब में हो, आपका क्या रूपरेखा रहती है बच्चों को सक्सेस करने में, सारी जानकारी उनसे लेंगे। अब हम अंदर की तरफ आते हैं और इस परिवार को दिखाते हैं। निम्न परिवार है, अगर चाहे इंसान तो अपने बच्चों को सक्सेस कर सकता है। पैसे हो या ना हो, मगर जिगरा होना चाहिए अपनी बच्चों को सक्सेस करने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ आज एक बच्ची मौजूद है, आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उस बच्ची से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका नाम बताइए और आपकी क्वालिफिकेशन बताइए। जी, मेरा नाम रीना है एंड अभी मैंने एमई कंप्लीट किया है। एमई कंप्लीट करने के बाद मैंने विंटर का एडमिशन दिया था पीएचडी का, जिसमें मेरा आईआईटी जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है। आपके परिवार में कौन कौन है और आप कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा भाई है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है, एंड उसके बाद मेरी बड़ी बहन है जो अभी टीचर की तैयारी कर रही है एमएससी बीएड के अंदर, एंड उसके बाद मैं हूँ, एंड मेरी छोटी बहन है जो अभी जयपुर में आरजेएस की तैयारी कर रही है। उसके बाद मेरा भाई है छोटा जो हमीरपुर में एमबीबीएस के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है, अभी 3rd ईयर में है। अच्छा। उससे छोटा वाला है जो डिप्लोमा में अभी उसका प्लेसमेंट हुआ था, तो अभी वो अभी ज्वाइनिंग कर रखी है, वो जॉब करता है अभी। अच्छा, तो ऐसा परिवार है जो जिसके अंदर सारे बच्चे सक्सेस है, यानी शुरू से लेकर इनकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, और इनके पिताजी भी सरकारी जॉब लगे हुए हैं। उनसे भी हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले इसलिए पूछते हैं कि आप जब शुरुआत में जब आप 8वीं क्लास आप पास कर्या करा, 10वीं पास कर्या करा, अभी कब बाद में था को काई सोच ही कि अपन आगे काई मननो है, काई तैयारी करनी है, काई जॉब लागनो है? यहाँ गांव में सारे लोग बोलते थे कि बीएससी करो, ये सब करो। फिर किसी ने मेरे को बोला कि इंजीनियर जैसा कुछ वर्ड होता है, तो उस टाइम लगा यार इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट बार ऐसे रेंडमली मैंने मैथ ली थी 11th में। उसके बाद 12th में पता चला है जेई मेन जैसा कुछ होता है, फिर उसको देख के, लोगों को देख के मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा। फिर मेरा हो गया था एमबीएम जोधपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हो गया था जेई पास करके। उसके बाद मैंने इंजीनियर बन गई। फिर सोचा अब इंजीनियरिंग के बाद क्या करूं। उसके बाद मैंने टीचर के रूप में एमई की थी, गेट क्वालिफाई किया, तो मैंने एमईएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से किया था। वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाया भी था, तो उस दौर में अच्छा लगा पढ़ाना, तो मैंने थोड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस लिया। फिर लगा यार अच्छा कुछ करते हैं, फिर प्रोफेसर का मन में आया। तो उसके बाद अभी मैंने दोबारा गेट दिया था 25 में, तो उसके थ्रू मैंने विंटर एडमिशन होता है आईआईटी जोधपुर में। मेरा हुआ नहीं था स्टार्टिंग में जेई एडवांस में, तो ऐसे सपना रह गया था कि आईआईटी में कुछ करना है, कुछ बनना है। उसके बाद सोचा गेट क्वालिफाई हो गया तो कर सकते हैं, आईआईटी में एडमिशन हो सकता है मेरा भी। तो अभी 2-3 जगह दिया था, पर आईआईटी जोधपुर में मेरा हो गया था। इससे पहले मैं आईआईटी जोधपुर में ही जूनियर रिसर्च फेलो एक पोस्ट होती है उसमें काम कर रही थी। अभी 5 महीने से मैं उसी पोस्ट पे काम कर रही थी। अभी विंटर में इंटरव्यू हुआ
तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था IIT जोधपुर, जिसको शायद IIT करवर भी बोलते हैं अभी। तो लड़कियों को हम देखते हैं, गांव की लड़कियां हुआ अपने आसपास की लोसल में बन परिवार का 10वीं 12वीं पढ़ा लेवे कि मास्टर बन जाओ या कुछ छोटी मोटी जॉब लग जाए, थाको लगातार एक मोटिव रियो के लगातार आप बढ़िया डिग्री हासिल करा और लगातार ते बढ़िया डिग्री हासिल करें, हम का अगर डॉक्टर लाग जाओगे और डॉक्टर लाग के बाद में थे आगे का ही देशो टारगेट। वही मेरे को अभी प्रोफेसर ही बनना है PhD करके। किस फील्ड में जाना चाहते हो? प्रोफेसर भी अलग अलग होते हैं ना। या मेरा कम्युनिकेशन में है अभी पूरा है कि कम्युनिकेशन में आगे जाना है। मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच थी ME के अंदर, वो अभी मेरा वही चल रहा है। अभी रिसर्च में भी मेरा अभी टॉपिक डिसाइड हुआ नहीं कि PhD मेरी किस पे होगी, तो पर वो क्या होता है, एक एरिया होता है उसमें, जो एरिया मेरा अभी कम्युनिकेशन है। अच्छा, तो आपके जो पढ़ाई के अंदर सहयोग, जो आपने 10वीं क्लास कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से की, और जो पढ़ने के अंदर सबसे ज़्यादा आपका सहयोग परिवार की तरफ से किसका रहा? पापा जी का रहा, भाई का रहा, या बहनों का रहा, या मम्मी जी का रहा? मैंने 10th तो शेखावाटी बालिका शिक्षा निकेतन लोसल से की थी, 12th शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोसल से की, एंड मेरी उसके बाद मैंने JEE मेन किया था CLC सीकर से, एंड उसके बाद मेरी BE हुई थी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जो मेरी है MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, और मेरी ME भी उसी कॉलेज से हुई है, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। एंड अभी मेरी PhD में हो गया था सिलेक्शन। और घर में सपोर्ट मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा ही रहा है। सबसे मेरे को ऐसा लगता है अगर किसी को हायर स्टडी में जाना है तो घर का पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन और सपोर्ट जो किया है मम्मी पापा ने किया है। उसके बाद मेरी बड़ी बहन है, उसने मेरे को हर वक्त एज ए दोस्त गाइड रखा है, एंड मेरा छोटा भाई है, भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पापा जी कम लग रहा है जॉब? CRPF में, सेंट्रल में? रिजर्व पुलिस फोर्स, कहाँ ज्वाइनिंग अभी? नीमच है अभी। अच्छा, नीमच है। पापा जी तो बढ़ रहे हुए अटक परिवार, मम्मी संभाल है, तो भाण भाई है, कदा आपस में यान की कुनिया के पापा जी बैठे है के पढ़वा जानो है, कदा जो घर अपना निकाय बोले करे एग्जाम देवा जाओ जा, था सहयोग कौन करता, सागे कौन जातो हो? पापा जी बढ़ रहे हुए जा कौन सागे जातो ताके? नहीं, ऐसा दिमाग में कभी नहीं आया। आया था बहुत बार, ऐसा भी होता है कि मैं फेल भी हुई हूँ, टेस्ट में नंबर भी कम आया, सेमेस्टर में भी नंबर कम आए, तो उस टाइम यही सोचती हूँ पापा अकेले रह के इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसी से मोटिवेशन आ जाता है कि लाइफ में कुछ करना है। पापा जो चाहते हैं उससे अच्छी पोस्ट पे, पापा के जो ड्रीम है उससे अच्छी पोस्ट पे पापा को ला के दिखाएं कि हाँ आपकी बेटी भी कुछ है। बिल्कुल। कभी आप अगर कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो लड़कियों को देखते हैं कि वो परिवारजनों को साथ में लेके जाती है। आपने कभी कोई परिवारजन कोई एग्ज़ाम कंपटीशन का एग्ज़ाम लगा, या कॉलेज आप जोधपुर रहते हो वहाँ पर परिवार का सहयोग रहा, या आप इतनी हिम्मत रखी कि अपन को किसी का डर नहीं लगता, ऐसा कुछ? JEE मेन तक पापा ने जो एग्ज़ाम दिलवाया था, उसके बाद तो मैं अकेले ही अभी एग्ज़ाम वगैरह सब देती हूँ। वही है, पापा दूर रहते हैं पर पापा कॉल पे कहाँ है, कैसा हुआ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम मेरा चलता है, टेंशन पापा को रहती है। हाँ, मिनट मिनट में आपको कॉल करते हैं, जैसे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हो या अंदर जाते हो, बेटा ऐसा करना है, बेटा ऐसा करना है, गाइड करते हैं आपको? मम्मी पापा यही है, एग्ज़ाम चल गई तो मेरी एग्ज़ाम नहीं चलती, मम्मी पापा के साथ में चल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास से रीना जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके सारे बच्चे बिल्कुल लगातार सक्सेस हो रहे हैं, और हमारे साथ रीना जी मौजूद है और इनका PhD IIT में सिलेक्शन जोधपुर हो चुका है, इसके लिए आपको बधाई हो। आपका जो मेन मोटिव इन बच्चों को सक्सेस करने का क्या रहा? बिल्कुल सर, मैं शुरू से भी मैं CRPF में हेड कांस्टेबल से भर्ती हूँ, और मेरा यही धैर्य रहा कि बच्चों को अपने को पढ़ाना, कितने ही पैसे लग जा, कुछ भी लग जा, मैं बीच बीच में इनको मोटिवेशन तो मम्मी करती है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो पैसे कमाने वाला हूँ। मेन गृहिणी होती है, उसका ही हाथ रहता है, गाइडलाइन करती है मम्मी, करती है सब कुछ मम्मी करती है। हम तो क्या है, पैसे कमाते हैं, इनको देते हैं, जितना पैसे बच्चे मांगते हैं उसी हिसाब से देते हैं। मेरा बच्चा सबसे बड़ा बच्चा है, बैंक मैनेजर यूनियन बैंक से, वो भी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है। बाद में मेरी बच्ची सेकंड है, वो भी तैयारी कर रही है, जो चलो भगवान चाहे तो लग जाएगी। और ये बच्ची है अभी अच्छी पोस्ट पर अपने स्तर पर आई है, ये अपनी मेहनत किया है, अपनी खुद ने मेहनत किया है। मेहनत बच्चा खुद ही करेगा, मैं पैसे लगा सकता हूँ। ये बच्चे बोलेंगे, बोले पापा इतने रुपए से मैं चाहे कहीं से ला करके दो, या है या नहीं है,
तो इनकी इच्छा पूरी करना मेरा यही कर्तव्य रहा है, लास्ट तक यही रहेगा मेरा। आपके 6 बच्चे हैं और आजकल देखते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 1 या 2 बच्चे भी हों तो उनको भी पालना मुश्किल होता है। कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको, वो पूरे पैसे कन्वर्ट कर लेता हूँ इधर उधर। मैं बच्चों से नहीं लेता, कभी भी नहीं लिया। अभी भी मैं, मेरा बैंक मैनेजर बैठा है, उससे भी नहीं लेता। मेरे को सैलरी मिलती है, उसी के हिसाब से काम करता हूँ। मेरे बच्चे जितने ही पढ़ रहे हैं वो मेरी तनख्वाह से ही सब कुछ कर रहा है, उसमें बचाता भी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। उसकी मैं आधी राशि बचाता हूँ, आधी उनके लगाता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे हैं ऐसे नहीं है, गलत लाइन वाले नहीं है, अपने हिसाब से चलते हैं। इनको मालूम है कि पापा को कितनी सैलरी मिलती है, मेरे को कैसे करना है, क्या करना है, उसी हिसाब से चलते हैं। आपका पूरा नाम शुभ? मेरा नाम है श्रवण कुमार सबलानिया। अच्छा। तो ये है श्रवण जी जिन्होंने सारी जानकारी हमें दी है। और रीना जी का पीएचडी में सिलेक्शन हो चुका है। रीना जी, आपसे एक बात करनी है मेरे को कि आपकी जो बड़ी वाली बहन है, अब उसका टारगेट क्या है? वो अभी टीचर बनना चाहती है, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही है। और छोटी वाली का? वो आरजीएस की तैयारी करना चाहिए, वही अच्छा। वकील। और तीनों बहनें सक्सेस होंगे, पक्का जज गई आपको? वो तो खुद के ऊपर लक है कि हाँ तैयारी करेंगे तो लग जाए तो बेटर है। बिल्कुल। अब हमारे साथ इनकी मम्मी जी है, तो अभी इनका ऑपरेशन हुआ है, तो मैं उनसे वहीं चले जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि आपकी बेटे बेटियाँ लगातार सक्सेस है, 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। राम राम जी। राम राम जी। काई लग गया कि आपने जो 3 बेटे हैं और 3 बेटा है, बामू एक बच्चों तो लगातार आपका जॉब लाग गयो और दूसरी बच्ची तैयारी करिए, तीसरी बच्ची तैयारी करिए और बच्चा भी तैयारी करिए लगातार। अब थे घर में रहो, गृहिणी है और गृहिणी के द्वारा जो काम बच्चा गाइड करे जावा है, पिताजी तो नौकरी लाग रहा है, थे आप बच्चा गाइड कराया कि साबू कराया? कि सब लकड़ी से करा। दकाल करा के? हाँ, लकड़ी से मार मार के किया। नहीं, प्रेम से कराया, लकड़ी में कराया? प्रेम से किया। बच्चे बदमाशी नहीं करते ना। अच्छा बच्चे आराम से, मैं बोलती वही काम करते। अच्छा। 6 बच्चे एक से 3 लड़की है, 3 लड़का है। अच्छा है, जो मैं बोलती हूँ वही काम करते हैं। नहीं, बचपन में टाबर बदमाशी भी करा करे है? हाँ, बदमाशी करते हैं तो लाठी की देती हूँ मैं उठा के। लाटे की भी दिया, लाइन पे चले हुए। हाँ, लाइन पे चलाती रहती हूँ। थोड़ा बदमाशी करती है तो मैं पिटाई कर देती हूँ, और फिर बच्चे से बदमाशी भी नहीं करते। मैं बोलती हूँ वैसे ही कर देते हैं। अब बच्चा सक्सेस हो जैसी आपके बच्चा में कितना बच्चा को शादी वादी कर दी? शादी 2 बच्चों की कर दी। बड़े वालों की? एक बच्चे की, एक बच्चे की? एक बच्चे की, बच्चे की। तो अब जो रीना जी है, इनका पीएचडी आईआईटी जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए अब बच्ची को आप क्या कहोगे? ये चाहेगी वही करेगी। ये चाहेंगे वही करें। और जो गार्जियन ने हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन परिवारों को आप क्या कहना चाहते हो कि आपके बच्चों को अगर आप चाहते हो कि वो पढ़े तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो? उनको क्या कहना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? देखो, मैं तो गाइड अच्छे देती हूँ, अच्छा ही करो बच्चों के लिए तो। बच्चियों के लिए? हाँ, अच्छा बच्चियों को पढ़ाते नहीं है, घर पर रख लेते हैं कि शादी कर दो और जल्दी ससुराल भेज दो। वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं। तो उन गार्जियनों को कोई संदेश दे दो अपनी तरफ से, एक बात कह दो। भाई अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, बेटी बेटा हूँ एक बराबर। क्यों यार, चाहे लड़को हो दोनों ने बराबर रखो। चाहे आप देखा करा कि भाई लड़की तो आप जल्दी से ब्याह करे, बिन सास रह भेज दिया और लड़कन पढ़ावा। अगर लड़का को ज़्यादा ख्याल रखा अगर हम, अगर ई परिवार है, सपलानिया परिवार है, बिराना को परिवार है और परिवार निम्न परिवार है, मगर आपका 6 बच्चा ने बिल्कुल सक्सेस कराया है। जितना हो सके आपका पिताजी भी सरकारी जॉब लाग मिला, बे आपकी तनख्वाह सु कह रहा है कि मारी तनख्वाह सु शुरू से लेकर आज तक मैं मारी तनख्वाह लगा बच्चा ने पढ़ा रहा हूँ और आज सक्सेस करवा के हमारा पूरा टारगेट है। लगातार आप जो लोग देख रहे हो, बान भी मकवा खेबो है कि परिवार की जिया निम्न परिवार होते हुए भी ये 6 बच्चा ने सक्सेस करवा को टारगेट ले मिले है। बिमो एक बच्चा को सक्सेस हो गए है और एक बच्चा एमबीबीएस कर रहे हैं, एक बच्ची अब आईआईटी जोधपुर में को सिलेक्शन हो गए है। लगातार एक बच्ची आरएस की तैयारी कर दी है, एक बच्ची एलएलबी कर ली और सारा बच्चा लगातार हर फील्ड में अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। सारा फील्ड जितना भी आप होया करे सरकारी विभाग में, जो सारा फील्ड में ये लगातार कब्जो करवा की कोशिश कर रहा है। आप सबसे निवेदन रहो लो, आप भी आपका बच्चा लगातार ये सक्सेस करवा को और बन ये मोटिवेशन करवा को लगातार टारगेट दिया करो और बच्चों या बच्चियों दोनों समानता हूँ देखा करो। लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और ई घर की कहानी लगातार पूरा गाँव, पूरा शहर, पूरा जिला, पूरा राज्य, पूरा भारत ने ई घर की कहानी दिखा जो। आपको सबको राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।